दोस्त दोस्त न रहा, ये कहावत अब हकीकत में बदलती हुई चली जा रही है। दरअसल गाजियाबाद का रहने वाला सूर्या चौहान, जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसको बुलाकर उसके ही दोस्त ने चाकुओं से उसको गोद देता है और निर्मम हत्या हो जाती है। उसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस एनकाउंटर में अरशद नाम का जो मुख्य आरोपी है वो मारा भी जाता है। अब ये पूरी जो कहानी निकल कर आई है वो समझने की आप कोशिश करिए। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। दरअसल ये पूरी जो विवाद है वो बकरीद के दिन स्टार्ट होता है। बकरीद के दिन स्टार्ट जो ये पूरी कहानी है उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझिए आप। दरअसल असद जो है सूर्या चौहान से पहले एक बार झगड़ा हो चुका था। उसके बाद ये लोग फिर दोस्त बन गए, साथ में रहने लगे, घूमने टहलने लगे। असद जो है उस दिन बकरीद के दिन भी फिर से झगड़ा हुआ। ये बात आके अपने घर पे बताता है अपने पिता को। असद का जो पिता होता है वो अपने बच्चे को समझाने के बजाय ये नहीं कहता है कि आज बकरीद है, आज त्यौहार है, आज झगड़ा वगैरह मत करो, सुख शांति के साथ त्यौहार मनाओ। नहीं, उसको तो कुछ और ही चाहिए था। उसने अपने बच्चे को उकसाया और भड़काया, कहा आज सूर्या चौहान को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा सा भी हाइपर कर दो तो और हाइपर हो जाते हैं। अब वो अपने 4-5 दोस्तों को फ़ोन करके बुलाता है, कहता है भाई सूर्या चौहान से ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ था, आज तो उसका जो है काम ही ख़त्म करना है। ऐसे बात करके वो अपने दोस्तों को बुलाता है। अब ये लोग जो अरशद है वो फ़ोन करता है सूर्या चौहान को, कहता है क्या तुमने बकरे को हलाल होते हुए देखा है? तो ये तो कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। तो नहीं देखा है तो ऐसा करो, तुम दोस्त हो, कुछ टाइम के लिए हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें दिखाएंगे बकरा हलाल कैसे होता है। दोस्ती के नाम पर वो बाहर घर से आ जाता है। उसके बाद ये लोग उसको लेकर निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गली में उसको ये लोग कॉलर पकड़ लेते हैं और घेर लेते हैं। इनका इरादा जो था वो साफ हो जाता है। सूर्या चौहान समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है दोस्ती के नाम पर। वो बचने की तमाम कोशिश करता है, इनके हाथ पर जोड़ता है, मिन्नतें करता है, लेकिन असद के ऊपर तो सर पर भूत सवार था। वो कुछ सुनने के लिए राजी नहीं था। उसने एक धारदार हथियार निकाला और उसके पेट पर वार कर दिया, आर पार कर दिया। अब वहीं पर वो जो सूर्या चौहान है वो तड़पने लगा। उस तड़पते हुए हालत में भी वो भागने की कोशिश कर रहा था, जान बचाने की कोशिश कर रहा था। गली में तमाम लोग थे लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। अगर गली में बड़े बुजुर्ग शायद वहाँ पर हस्तक्षेप करते, बच्चों को डांट कर भगा देते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन वहाँ कोई भी एकदम मौन था, जैसे लग रहा था क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। वहाँ लहूलुहान हालत में भागते हुए वो गिर जाता है। उसके बाद सूर्या चौहान के घर पे फ़ोन जाता है। उसके पड़ोसी उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के के ऊपर अटैक हुआ है। उसके माँ जो है रोती बिलखती हुई, उसके घर का एकलौता बेटा था, वो आती है। अब इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है लेकिन वहाँ डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। पूरा माहौल जो है एकदम गर्मा जाता है। यहाँ अगर लोग चाहते तो उसको बचा लेते। ये विवाद वहीं ख़त्म हो जाता जब भीड़ उसको पकड़कर पीटना, मारना और चाकू से हमला हो रहा था तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया और सूर्या चौहान की वहाँ जान चली गई। इसके बाद उसकी माँ जो है रो रो कर बुरा हाल हो गया, उसकी बहन का बुरा हाल हो गया क्योंकि वो घर का इकलौता बेटा था। अब ये लोग जो आरोपी थे वो फरार हो गए। यहाँ पर इतना हंगामा स्टार्ट हो गया कि पुलिस को भी यहाँ पर पूरे फोर्स को यहाँ पर उतारना पड़ा। पुलिस फोर्स आने के बाद कुछ घंटे में 3 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और 3 दिन बाद अरशद जो है अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि मुझे कुछ पैसे का इंतज़ाम कर दो, मैं पैसे लेकर विदेश भागने का पूरा प्लान था इसका। उसका नंबर और उसके जितने भी कांटेक्ट में बंदे थे सबका नंबर जो है सर्विलांस पे लगा था। पुलिस को जैसे ही इनपुट मिलता है कि असद जो है आने वाला है, पुलिस नाकाबंदी करती है और असद जैसे ही दिखता है वैसे ही पुलिस वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पुलिस पर फायरिंग कर देता है। और जैसे ही पुलिस पर फायरिंग होता है जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करती है और असद वहीं ढेर हो जाता है। अरशद का एनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद पुलिस वाले भी घायल होते हैं वहाँ पे।
अरशद को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। एक माँ को जब तसल्ली मिल जाती है कि उसके बेटे का हत्यारा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती है और कहती है कि जिस तरीके से मेरे बेटे की हत्या हुई वैसे ही कातिल को मारा गया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ।